यदि फलाहार से न रह सके तो एक टाइम भोजन कर ले और मन ठाकुर जी के चरणों में रखे तो भी फल मिलता है। यदि कुछ भी ना कर सके तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इसका जाप ही कर ले। एक नी आदि घड़ी आदि निपुनियाद, पूरा दिन अंतर आत्मा में ये जाप चलता रहना चाहिए। फल हमें क्या चाहिए? प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है। सबसे पहले तो ये शरीर इतना अच्छा दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है, फिर भी हम मांग मांग करते रहते हैं। मांगना क्या है कि जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जे ठाकुर जी जन्म जन्म मुझे अपने चरणों का वास दीजिए। ये संसार तो असार है, इसमें कहीं सार दिखता है क्या? गो गोचर जालग मन जाई, ये सब माया जानो भाई। ना धन वाला रहेगा, ना गरीब रहेगा, ना बेच वाला रहेगा, जाना सबने उसी के चरणों में, प्रभु के चरणों में है। हम यहां जितना झूठ बोल लें, जितना छल कपट कर लें, लेकिन वहां कुछ नहीं चलेगा, वहां कोई चतुराई नहीं चलेगी। वहां पे तो केवल सत्य और सत्य है। तो क्या करना है? नाम का सुमिरन। और आज बड़ा पवित्र दिन है, जितना भी हो सके अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाओ। बोल ना बोल किसी को देखे, क्यों तू किसी को दुश्मन दिखे। वही कर जिसमें भलाई रे, तेरी बीती उम्र। दिन दिन छिन छिन हमारी उम्र बीतती जा रही है। 1 साल बीत गया, 2 बीत गए, 4 बीत गए, 5 बीत गए, और 50 साल बीत गए, लेकिन हमने प्रभु को जाना है क्या? उसको जानना, उसको उसके चरणों में समर्पित होना। ये धन दौलत कुछ साथ नहीं जाएगी। एक सेठ था, बड़ा धनवान था, और उसका एक नौकर था। वो प्रतिदिन जितना उसको पैसा देता था, वो उसमें से कुछ दान कर देता था। लेकिन सेठ बड़ा कंजूस था, कुछ भी नहीं किसी को देता था। लेकिन सेठ उसे कहता था, तू बड़ा मूर्ख है, जो मिलता है उसमें से भी दान कर देता है। रोज डांटता था, लेकिन वो कब छोड़ता? उसने नहीं छोड़ा, जितना मर्जी कहे। वो फिर भी कुछ ना कुछ दान अवश्य करता था। सेठ को फिर गुस्सा आया। उसने उसे एक बड़ी समझने वाली बात है, एक डंडा दिया। कहने लगा, जो तेरे से बड़ा मूर्ख होगा ना, ये डंडा उसे दे देना। कहने लगा, ठीक है सेठ जी। कुछ दिन बीते, लेकिन उसने अपना कर्म नहीं छोड़ा। जो तनख्वाह मिलती थी उसमें से कुछ ना कुछ वो दान अवश्य करता था। कुछ दिन बाद सेठ जी की मृत्यु का समय आया, तो कहने लगा, क्या मेरा मृत्यु का समय है? अब मुझे जाना पड़ेगा। सेवक कहने लगा कि सेठ जी मुझे भी साथ लेके चलो, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? सारा जीवन पर्यंत तो आपके साथ रहा,
कहने लगा कि पगले वहां कोई साथ नहीं जा सकता, वहां केवल जो हमने पुण्य किए वही साथ जा सकते हैं, अन्यथा ये जो मैंने वस्त्र गहने आभूषण पहने हैं ये भी सब यहीं रह जाएंगे। तो कहने लगा कि सेठ जी आप तो मुझे दान के लिए रोकते थे ना कि मत किया कर, तो ये डंडा आप ही रखो, आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है कि इतना होते हुए भी तैने कुछ नहीं किया। कहने का भाव अर्थ हमें भगवान ने दिया। एक जो दिहाड़ी मजदूरी करता है ना, वो भी सोचता है मैं कुछ ना कुछ भगवान के नाम पे लगाऊंगा। और यदि हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, संपन्न किया है, तो अवश्य दान करना चाहिए, क्योंकि अंत में वही हमारे काम आएगा। कोई भी हो, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित इन्हीं सबन की करनी। संत जो है परहित के लिए संसार में आते हैं, वृक्ष जो है परहित करता है। और नदी भी परोपकार करती है, वो कभी अपना जल नहीं पीती। और गिरी पर्वत भी हमें अच्छी अच्छी हवाएं शुद्ध करके देते हैं, और धरती जो है ये हमारे सारे अवगुणों को माफ करती है। ये सब परहित कर रहे हैं, लेकिन एक मानव ही एक ऐसा है जो अपने स्वार्थ में लगा हुआ है। तो कहां कल्याण होगा? लाखों में कोई है जो संत आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वो प्रभु का भजन करती हैं और परोपकार करती हैं, परमार्थ करते हैं। ये जीवन भगवान ने इसीलिए दिया है कि यदि हमारे पास है तो खूब दान करो, और नहीं है तो भजन करो और प्रभु का सुमिरन करो। यही जीवन का सार है। यदि है फिर भी चिंता नहीं, और नहीं है तो फिर भी कोई चिंता नहीं। बोली बांके बिहारी लाल की आरती होगी, और सभी ओम नमो भगवते वासुदेव का सुमिरन करें। ज्यादा नहीं, 12 बजे तक तो करें, और पूरी रात करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यही काम आना है और कुछ भी काम नहीं आना है।